हेलो एंड नमस्कार आप सबको। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आया, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट, और प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन करे थे दैट वाज बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। अब वहाँ वेरिएबल्स था, यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो देखते हैं दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। आपको बताया था जो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से आपको विजिबल होते हैं, दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। चाहे वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। स्क्वायर का एरिया की बात करते हैं, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया। अब इस सर्कल के एरिया की बात करते हैं दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता था हमारे पास, कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, तो उसको हम क्या करते थे अपने मेथड को शॉर्ट करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई को क्या करते थे, इग्नोर करते थे, सिर्फ आर स्क्वायर को कंसीडर करते थे। तो आर इंटू आर इज इक्वल टू एरिया। इसी टाइप से हमारे पास क्या, और सेम इसी टाइप से हमारे पास प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन टाइप के भी क्वेश्चंस होते थे। अब हम करने वाले हैं कांस्टेंट बेस्ड। अब ये कांस्टेंट बेस में होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए पहले वेरिएबल का एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि उसमें होता क्या था। ए की वैल्यू हमें कुछ गिवन होती थी और फिर वो कुछ गिवन नहीं होती थी, हम लेट करते थे। हमें बोलता था ए में कुछ इंक्रीज़ कर रहा है कुछ परसेंट या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ भी दोनों में से एक चीज़ गिवन हो गया तो इंक्रीज़ करा हुआ या डिक्रीज़ करा हुआ। सेम ऐसे ही हमें बी की वैल्यू में भी कुछ गिवन होता था कि वो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो फिर हमसे पूछता था बताइए सी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। इस टाइप से होता था। नहीं तो बोलता था ए की वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है, आपको बी की वैल्यू में बताना है कितना चेंज आ रहा है, और सी की वैल्यू गिवन होती थी कि वो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है। इस टाइप से हमारे पास होते थे वेरिएबल बेस्ड। वेरिएबल मीन्स देखिए इसकी वैल्यू भी यहाँ पे वैरी कर रही है, अगर ये भी इंक्रीज डिक्रीज करेगा इसकी वैल्यू भी वैरी करेगी। जब सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो वो वैल्यू भी क्या करेगी, वैरी करेगी, चेंज होगी, मतलब जो पहले थी वो नहीं आएगी। सेम ऐसे ही चाहे आपको बी फाइंड आउट करना हो, सी गिवन हो, तब भी आपका इन तीनों की वैल्यू क्या होती थी, डिफरेंट होती थी किससे, ओरिजिनल से। बट कांस्टेंट बेस में क्या होता है, देखिए कांस्टेंट में क्या होता है, आपके पास एक ए की वैल्यू आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज में आपको परसेंटेज गिवन होगा। सेम ऐसे ही आप सपोज कर लीजिए आपको बी की वैल्यू में भी इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। नहीं, इसको हम फाइंड आउट करने वाले बोल देते ताकि आपको इजीली समझ आए। आपको ए की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज बोलेगा, और कांस्टेंट को क्या बोलेगा, वो सेम है, फिक्स्ड है। जितना ओरिजिनल में आपके पास था उतनी ही वैल्यू चेंज करने पर भी आ रही है। तो पूछेगा बताइए बी में कितना चेंज आएगा, उसका परसेंटेज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेगा तो कितना करेगा, डिक्रीज करेगा तो कितना करेगा। अब देखिए इस टाइप को हम वेरिएबल कांस्टेंट बेस्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सी की वैल्यू पहले थी वही सी की वैल्यू क्या है आपके पास बाद में भी आ रही है। तो सी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। हो सकता है आपको ए की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज गिवन हो और बी की वैल्यू सेम गिवन हो और पूछ रहा हो बताइए सी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, बी की वैल्यू फिक्स्ड है, तीनों में से कोई एक वैल्यू फिक्स्ड है ना, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बेस। या फिर हो सकता है आपको ए की वैल्यू फिक्स्ड दे रखी हो, बी की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा हो और बोल रहा हो कि जो एरिया है वो बताए, ए की वैल्यू फिक्स है ना, तो बताइए कि वो एरिया में कितना इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू फिक्स्ड है, पहले सी की वैल्यू फिक्स्ड थी, फिर बी की वैल्यू फिक्स्ड आपको दे रखी है, देन ए की वैल्यू फिक्स्ड, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे तीनों में से फिक्स्ड रहेगा, तभी इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर, होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस को कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप इन क्वेश्चंस को वेरिएबल से भी रिलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज if the length of the rectangle increases by 25%, then find how much percentage reduce its breadth so that no change in its area। अब यहाँ पे आपको लेंथ का 25% इंक्रीज बता रहा है, ब्रेथ में बताना है कि वो कितना परसेंट रिड्यूस करेगा अगर उसका एरिया क्या है आपके पास, चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एरिया आपके पास फिक्स्ड है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम जैसे ही आपने वेरिएबल में किया था वैसे ही लिखिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होती थी एंड नेक्स्ट आपके पास न्यू वैल्यू होती थी जो चेंज करके आती, ठीक है। इस टाइप में क्वेश्चन होता था। अब ओरिजिनल आपको गिवन नहीं है तो आप वेरिएबल्स में क्या करते थे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 करके करते थे,
ठीक है। वहाँ 100 करने का रीज़न क्या था? आप यहाँ 100 लिखते थे, फिर यहाँ पे आपके पास न्यूज़ पोस्ट कीजिए 135 आ रहा है, तो आपको बहुत ईजिली पता लग जाता था कि 35% क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। अब आपको क्या है, ये तो वैल्यू आपको फिक्स्ड दे रखी है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हम क्यों अपना कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट करें क्या 100 और 10 और 10 को लेके। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट पेज में 10 के प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। देखो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिनल वही लेट करते हैं कि 100 को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपके पास एक एरिया क्या आ जाएगा, कितने जीरोस आएगी, 40 मीन्स 10,000 आ जाएगा। ओके। अब क्या कह रहा था वो, 25% इंक्रीज कर रहा है किस में, लेंथ में। ये आपके पास लेंथ थी, 25% इंक्रीज, तो कितना बन जाएगा 125। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ब्रेथ में कह रहा था कि वो कितना परसेंट रिड्यूस कर रहा है अगर एरिया आपके पास 10,000 ही रहने वाला है तो। ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है 125 और एरिया क्या है 10,000। अगर ब्रेथ निकालनी हो, जैसे छोटी क्लासेस में भी करते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ब्रेथ निकालनी हो तो क्या करते थे, एरिया बाय लेंथ, यही चीज करते थे। तो सेम यहाँ भी वही अप्लाई करो। 10,000 है, 120 से डिवाइड करवा दो, तो 120 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या था 100 और यहाँ क्या है 80, तो कितना डिक्रीज कर रहा है, साफ आपको समझ आ रहा होगा कि 20% डिक्रीज कर रहा है। नहीं समझ आ रहा तो कैसे पता लगेगा, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो 20 बाय किस में डिफरेंस है, किससे कम है ये 20, 100 से कम है, इनटू परसेंट निकालना है तो 100, कैंसल, आपके पास क्या आ गया 20%। मीन्स ये कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 20% डिक्रीज कर रहा है। क्या चीज, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और आपको यही चीज फाइंड आउट करनी थी। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 20%। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से करें। आप इसको 10 × 10 लेके भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बट क्या है, थोड़ा सा ये परसेंटेज को लेने में आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना और खुद ऐसे फाइंड आउट करके देखना कि 100 में आपका टाइम सेव हो रहा है या फिर 10 में सेव हो रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक और मेथड, शॉर्ट मेथड, जो मतलब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा इससे। ये तो शॉर्ट मेथड है, इसे एक थोड़ा सा और शॉर्ट मेथड, या फिर आप ये बोल दीजिए सेकेंड मेथड। ठीक है। तो देखिए उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो अब ये सेकेंड टाइप में हम कैसे करेंगे, आपको सिर्फ इतना ही डाटा गिवन है कि आपने क्या करा, 100 आपने लेंथ ले ली, यहाँ पे 25% इंक्रीज कर रहा है तो आपके पास न्यू आ गया 125। अब आपको यहाँ पे 100 इंटू 100 10,000 ऐसे लेने की नीड नहीं है। सबसे इजी मेथड क्या रहेगा, यहाँ 100 है, यहाँ 125 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए तो कितना आ जाएगा 12500। सेम ऐसे ये तो सेम ही रहेगा, वो तो कह ही नहीं रहा था कि चेंज हो रहा है, कह रहा था फिक्स रहेगा, तो फिक्स हो गया। अब देखिए खुद दिमाग लगाइए, 100 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि 125, यहाँ पे 12,500 आ गया होगा यहाँ पे, तो किससे मल्टीप्लाई करा होगा 125 से। क्लियर। 12,500 कैसे आया होगा, जब 100 को हमने 125 से मल्टीप्लाई करा होगा। क्लियर। अब ये तो आ गई हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ क्या लिखा है 125 और यहाँ क्या लिखा है 12,500। मीन्स 125 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि 12,500 आ गया होगा। देखो कितने इजीली डिवाइड हो सकता है, 125 से 125 कैंसिल, आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया यहाँ पे 100। कितना रिमेनिंग रह गया आपके पास यहाँ पे 100। क्लियर। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, कितना चेंज है यहाँ पे 125 से 100 जा रहा है, कितना कम हो रहा है 25 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 125 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 1 एंड हेयर 5 एंड हेयर 2, दैट इज 20% क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, बिकॉज 125 से 100 जा रहा था। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। क्लियर। यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपका कहाँ बचता है कि ये 125 है और यहाँ 12,500 है, इसको डिवाइड करने में यहाँ का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 100 आ जाएगा।
इसलिए ये वाला मेथड हो। अब देख लेना दोनों में से आपको जो सुटेबल हो आप वही वाला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? होप सबको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। 100 इंटू 100 10,000 लेके करो, या फिर 100 इंटू 125 12,500 12,500 लेके भी आप कर सकते हो। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if the 30% increase in the price of the sugar, then find how much percentage in consumption increases so that its expenditure has no change. Again same वही मेथड है हमारे पास, a इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप में, मीन्स प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब देखो दोनों मेथड से करवाती हूँ, आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने दोनों मेथड करवाया और दोनों में से कौन सा बेस्ट है। पहले फर्स्ट ले रहे हैं 100 इंटू 100, कितना आ गया आपके पास 10,000। क्लियर? अब क्या कह रहा था, प्राइस में 30% का डिक्रीज कर रहा है। प्राइस अगर 30% डिक्रीज कर रहा है तो कितना आ जाएगा 70, और यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना है। 10,000 को 70 से, देखो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, डिफिकल्टी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसीलिए वो वाला मेथड बेस्ट है। ठीक है? देखो कैसे, उसमें क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, ये आपको ओरिजिनल 100 ऐड करते हैं, 30% डिक्रीज दिया हुआ तो 70 लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, कितना आ जाएगा आपके पास 7,000। क्लियर? और ये सेम है तो इधर भी लिख लीजिए 7,000। क्लियर है यहाँ तक सबको? 7,000 7,000 आ गया। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा कि 7,000 आ जाए, 100 से डिवाइड करवाइए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या बचा 70। यहाँ डिवाइड करवाइए, अब 0 से 0 कैंसल, कितना आ गया आपके पास 100। इजी है कि नहीं, कैलकुलेशन कितना इजी हो गया इधर। अब हमें क्या करना है, बताना है परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। पहले 70 था फिर 100 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है आपके पास यहाँ पे 30 इंक्रीज कर रहा है। 30 क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो 30 यहाँ लिखेंगे, इंक्रीज कर रहा है, कितने पे इंक्रीज कर रहा है, ओरिजिनल 70 से इंक्रीज कर रहा है, इंटू 100। अब कट कर लीजिए, 3/7, आई थिंक आपको इसका परसेंटेज चार्ट बताया था, दैट इज इक्वल टू 42:6/7। 42:6/7। यहाँ क्या लिखिए, परसेंटेज, दैट इज आंसर। और ये भी ध्यान रखना, इंक्रीज और डिक्रीज भी लिखना ज़रूरी है। वहाँ पे ऑप्शन में आपको गिवन होगा 42:6/7 परसेंटेज इंक्रीज, 42:6/7 परसेंटेज डिक्रीज। तो यहाँ 70 से 100 हो रहा है, प्लस 30 हो रहा है, तो इसलिए कौन सा साइन आएगा, इंक्रीज का आएगा। नाउ दैट्स योर आंसर। होप सबको कॉन्स्टेंट बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में गलत हो जाते हैं अक्सर जल्दी में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते हैं कि वो कैसे होंगे। क्वेश्चन इज 35% ऑफ अ नंबर इज 567, देन फाइंड 20% ऑफ दैट नंबर। आपको 35% गिवन है किसी नंबर का, क्या गिवन है, 35% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, यानी कि एक नंबर का 35% करते हैं तो आपका आंसर है 567। अब हमें उस नंबर का 20% बताना है कि क्या होगा। पहले 20% ऑफ, देखो अब 20% आपको उस नंबर का बताना है कि क्या होगा। अब उस नंबर का 20% तो आप तब बताएंगे ना जब आपके पास ये नंबर होगा। तो आप ये नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले यहाँ से क्या करोगे, आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन x की वैल्यू से आप क्या करोगे, यहाँ पे 20% फाइंड आउट करेंगे उस नंबर का, फिर आपका आंसर आएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। बट इस मेथड को आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, उस चीज़ को देखिए, जहाँ पे आपको विदाउट x की वैल्यू फाइंड आउट करें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा फाइंड द नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द 20% ऑफ, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हमारी नीड क्या है, डायरेक्ट 20%, x की नीड नहीं है हमें। तो हम उस चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ देखिए। देखो पहले एक थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, जब आपको समझ आ जाएगा तब उसको आप वन स्टेप में ही कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखिए, 35% किसी भी नंबर का कितना है 567, तो 1% कितना हो जाएगा 567/35। अब हमें कितना निकालना है 20%, तो क्या आएगा 567/35 इंटू 20। क्लियर हुआ।
अब इसे कट कर लीजिए, 5 7 द 35, 5 4 द 20, और कुछ कट हो रहा है, हाँ जी, 7 इंटू 7, 7 8 द 56 एंड देन 1, आपके पास क्या आया 81 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 324 आंसर। ठीक है, अब ये तो था, आप जब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब जब आपको ये स्टेप समझ आ गए हैं तब आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 20% निकालना है, दैट मीन्स 567 बाई 35% इंटू 20, सो परसेंट आएगा ना, 35% का 20%, तो इस परसेंट से ये परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पे लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक और क्वेश्चन देखिए, और वहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। क्वेश्चन इज 24% ऑफ अ नंबर इज 546, देन फाइंड 44% ऑफ दैट नंबर। कैसे करोगे, हमें क्या निकालना है 44%, नंबर क्या दे रखा है आपको 546, और स्टार्टिंग में आपको कितना परसेंट दिया था 24 इंटू 44, बस ऐसे कीजिए, कट कीजिए, 4 6 24, 4 इंटू 11, और कहीं जा रहा है 6 9 द 54 एंड 1, और कुछ तो कट नहीं हो रहा, 91 इंटू 11 दैट इज 1001 इज योर आंसर। देखिए कितनी जल्दी एक ही स्टेप में हो गया। अब ये तो कैलकुलेशंस है, आप जितनी ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 27% ऑफ अ नंबर 660 मोर देन इट्स 12%। देखो अब इस क्वेश्चन को एक बार समझो कि क्या दे रखा है, कह रहा है 27% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 27% निकालते हैं, उसका 12% निकालो, तो कह रहा है, तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये 660 क्या है, मोर है, ये वाला नंबर। अब ये मोर किस वजह से आया है, ये जो ज़्यादा नंबर आया है 660, ये किस वजह से आया है, इन दोनों में डिफरेंस की वजह से ही तो आया है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 27 माइनस 12 दैट इज 15%, कितना है 15%, तो ये जो 15% की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये 660 नंबर ज़्यादा आ रहा है। अगर ये 27% नहीं होता, ये 12 ही होता, तो क्या ये आता 660 ज़्यादा, नहीं आता। ये 660 ज़्यादा क्यों आ रहा है, बिकॉज ये 12 से क्या हो गया 27 हो गया। अगर ये ज़्यादा हो गया तो नंबर भी ज़्यादा आ रहा है, अब नंबर ज़्यादा हो रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, दोनों के डिफरेंस 15% की वजह से आ रहा है। होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो अब देखो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 15% की वजह से कितना नंबर आ रहा है, 660 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर फाइंड आउट करना है। अब बताया था कि नंबर यानी कि कंप्लीट यानी कि होल, और होल क्या होता है 1 के इक्वल होता है, कंप्लीट होल, WHOLE वाला, HOLE वाला नहीं, होल यानी कि कंप्लीट, वो किसके इक्वल होता है 1, और 1 जो कंप्लीट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 100%। अगर 15% की वैल्यू 660 दी हुई है तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 660 बाई 15 इंटू 100। क्लियर, अब क्या कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू 1, 15 इंटू 4 देन 4, आपके पास आ गया 4400 आंसर। होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपने यहाँ 15% कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको कुछ भी दे रखा हो, मोर दे रखा हो, मोर 660, मोर 500, लेस 660, लेस 500, लेस 700, लेस 900, आपको वो वैल्यू यहाँ रखनी है। बट यहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है, दोनों का डिफरेंस, कि दोनों में जो डिफरेंस की वजह से ये आंसर आया है, तो उसी आंसर को तो उसके इक्वल रखेंगे ना। तो 15% किसके इक्वल 660। अगर टोटल जो आपको नंबर एक्चुअली नंबर फाइंड आउट करना है तो आप उसको क्या लिखेंगे 100%। 100% से कैलकुलेट कर दीजिए। अगर 100% नहीं है, कोई और वैल्यू दे रहा है कि 27% जो है 12% से 660 ज़्यादा है, कह रहे 75% निकालो, तो यहाँ 100 के प्लेस पे क्या लिख देंगे 75%। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question is, a student won to 24% of a number, but by mistake instead of that number he found 18% of that number. The answer was 549. Then find the actual answer. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट को एक कैलकुलेशन करनी थी और उसमें उसे 24% यूज़ करना था, बट गलती से उसने 24% की प्लेस पे क्या लिख दिया 18% लिख दिया। 18% लिखने से उसके पास आंसर आ रहा है 549।
तो एक्चुअल आंसर बताओ क्या आएगा। अब एक्चुअल आंसर किस चीज़ से निकल रहा था, 24% से, बिकॉज 24% ही करेक्ट परसेंट था। उसने तो गलती से 18% लिख लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, आपको उसी चीज़ को यूज़ करके आगे सॉल्व करना। देखो क्या चीज़ गिवन है आपको, कह रहे 18% की वजह से जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 549। और अब हमें जो एक्चुअल आंसर निकालना है वो किसका निकालना है, 24%। तो कर दीजिए 549 बाई 18 इंटू 24, कट कर दीजिए, 6 3 18, 6 4 24, जा रहा है 9 3 के टेबल में, यस, 3 इंटू 1, 3 8 24, 3 9, 183 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 732 आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे आपको मोर और लेस नहीं दिया था कि 24% यूज़ करना था, उसने 18% यूज़ कर लिया, तो जो उसके आंसर में चेंज आ रहा है ना, आंसर जो है वो उसका क्या हो रहा है, 600 लेस हो रहा है। उसने लेस या मोर की बात नहीं करी थी, उसने कहा था कि 18% से आंसर ही 549 आ रहा है। अगर मोर या लेस की बात करता तो हम इन दोनों के डिफरेंस का लिखते फिर कि उसका डिफरेंस जो है 549 के इक्वल है। बट ऐसी कोई वैल्यू ने हमें गिवन नहीं थी मोर और लेस की, हमें डायरेक्ट गिवन था कि 18% किसके इक्वल है, 549 के। इजी थे क्वेश्चंस। बट ऐसे क्वेश्चंस जो है मतलब एग्जाम में जब हम उस प्रेशर में बैठे होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो 549 है किसके इक्वल आएगा, 24% इज इक्वल टू 549 आएगा, 18% 549 आएगा, इन दोनों के डिफरेंस 549 आएगा, कैसे आएगा, उस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे, ऐसे सोच के करेंगे, खुद से टॉक कीजिए कि कैसे आया। जब आप मैथ्स देखो, मैथ्स का ना सबसे इम्पोर्टेंट फंडा क्या है कि कोई भी चीज़ मैम ने बोल दी, सर ने बोल दी, किसी ने भी बोल दी, प्लस का साइन आएगा तो प्लस ही लगाना है, ये चीज़ कभी माइंड में नहीं लेके आनी। जब खुद से क्वेश्चनिंग करते हो ना कि ये 18% 549 के इक्वल क्यों आया है, तब आपको उस चीज़ का आंसर मिलता है, खुद से आंसर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा और वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो हमेशा मैथ्स करते टाइम खुद से क्वेश्चनिंग करो कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर होगा, आपको समझ आएगा और माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, a person wants to find 3.5% of a number. Instead of that, he found 5.5% of the number and the answer was 220. Find the actual answer. ये क्वेश्चन भी सेम उसी मेथड से है, 3.5 यूज़ करना था बट वो तो 5.5 यूज़ कर बैठा, और 5.5 यूज़ करने से उसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज़ 220। बट हमें यूज़ क्या करना है, 3.5%। तो कैसे लिखेंगे, 220 बाय 5.5 इंटू 3.5। जैसे परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, ऐसे इस डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बाई 10 आएगा, हम उसे बोल सकते हैं वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कट कीजिए, कहाँ पे कट होगा, 11 पे कट कर लेते हैं, 11 इंटू 5, 11 इंटू 2, देन 5 इंटू 1, 35 इज इक्वल टू 140 आंसर। इजी था, होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, if 10% of A is equal to 12% of B, then 15% of A is equal to what percent of B। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होगा कैलकुलेशन में, बट होगा कैसे देखिए। कह रहा है 10% ऑफ A इज इक्वल टू 12% ऑफ B। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 15% ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है। अब बेस्ट वे क्या है इस क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है 10% ऑफ ए, 12% ऑफ ए, आपको उसी को ही यूज़ करना है। इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। देखो 10%, अब जैसे आपको दे रखा था प्रीवियस क्वेश्चन में 10% 549 के इक्वल है, तो ये ऐसे देख लो 10% ये एक और परसेंट के इक्वल है, कंसेप्ट वही यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, 12% बाय 10%, क्लियर, इनटू 15%। बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, कितना हो गया, 36% आंसर, यानी 36% ऑफ बी इज आंसर। बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है।
10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी गिवन था। हमें फाइंड करना था 15% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। यहाँ पे जो परसेंट है बी का परसेंट आपको गिवन नहीं था, तो आपने प्रीवियस मेथड की तरह ही अप्लाई करा। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ आपको ये वैल्यू परसेंट में ना देके एक नंबर में गिवन होती थी, तो हम क्या करते थे, दैट नंबर बाय 10% इंटू 15% ऐसे ही लिखते थे। अब हमें वो नंबर ना देके परसेंट गिवन है, तो हमने उसको वर्क तो उसी वे में कर लिया। आपको बोला है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे एक ही मेथड से करवाऊंगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड को अप्लाई करके आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका माइंड वेस्ट नहीं करूंगी, ख़राब नहीं करूंगी, ठीक है। एक ही आपने देखा होगा परसेंटेज की जितने भी क्लास हुई है सब में एक जैसा मेथड करवाया, एवरेज की क्लास सब में एक जैसा मेथड करवाया, तो इसीलिए अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मेथड अप्लाई करा वही मेथड हमने यहाँ भी अप्लाई करा है, और उस वे से देखिए आंसर कितनी ईजिली सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। आपको अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में, आई थिंक होगा नहीं, स्टिल अगर है तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज if 8% of x is equal to 4% of y, then 20% of x is equal to what percent of y। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमें गिवन है 8% of x is equal to 4% of y, ये आपको गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20% of x कितने परसेंट ऑफ y के इक्वल है। तो सेम मेथड 4% बाय 8% इंटू 20% इज 2%। यहाँ पे 2 आ गया आपके पास आंसर, एंड हियर 10, तो आंसर क्या आ गया, 10% ऑफ y आंसर। क्लियर। होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। आज के क्वेश्चंस इजी थे बट इम्पॉर्टेंट थे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आपके पास पेपर 1, जैसे DSSP की बात करें, उसमें जो पेपर 1 में आता है, मैथ्स का पार्ट आता है, उस पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर TGT की बात करें, ठीक है, तो टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस आना बहुत ही कम चांसेस हैं, बट पार्ट 1 में मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। SSC CHSL में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इन क्वेश्चंस को देख के इग्नोर नहीं करना है कि ईजी है या नहीं करते। इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट हो, अगेन वही बात बोलूँगी कि कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड कीजिए, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। स्टिल अगर आपको वो आंसर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो आंसर डिटेल में वीडियो में समझा दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्राइस, कंजप्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परसेंटेज चैप्टर के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। थैंक यू।